औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 102 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 15 और 16 शुरू होगा। और आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाया था कि आप इस कौम को जितनी निशानियां दिखा दें और जितने डरावे दे दें, इसने ईमान नहीं लाना। देखते हैं कि आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला किससे ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। फ़हल यंतज़िरू इल्ला मिस्ला अय्यामिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम। उनसे पूछें कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी वक्त का जो ऐसे ही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जैसा वक्त उनसे पहले मुनकरीन पर आ चुका है। और ये इंसानी फितरत है कि जब तक इस पर वो वक्त नहीं आता जो कि उसको जिस वक्त को वो अपनी आंखों से देख ले और जो तबाह बर्बाद करने वाला हो, जब तक वो ईमान की तरफ नहीं आता। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए पीछे फरमाया था कि क्या आप समझते हैं कि जबरन इनको इस्लाम पर ले आएंगे और ये सारे के सारे आप पर ईमान ले आएंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनसे पूछें कि ये सिर्फ उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह गर्दिश अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस तरह की गर्दिश अय्याम उनसे पहले मुनकरीन पर आ चुकी है, क्या फिर वो ईमान लाएंगे? और अगर ये पूछने के बाद दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात बताई गई वो ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही है, कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, अमलन कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे ये फरमा दें कि फ़न्तज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फिर तुम भी उन दिनों का इंतज़ार करो तो भाई के जो तुम पर तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी इंतहाई मजबूरी की कैफियत है कि सोच समझाने के बावजूद अगर एग्ज़ाम्पल है ये कि अगर बच्चे को आग में गिरने से बचाया जा रहा हो और वो बच्चा छुप छुपा के फिर भी गिरने की कोशिश में लगा हुआ हो, तो इंसान बेबस होकर उसको कहता है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, लास्ट वार्निंग देता है कि फिर तू भी करता रहे और मैं भी इंतज़ार करता हूँ, तो क्या करेगा। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इनके लिए कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका? उन दिनों के आने का जिसका तुमने अपने ऊपर खुद मसलत जिन दिनों को करने का तहैया किया हुआ है, यानी तबाही का, यानी अज़ाब का, यानी बर्बादी के दिन। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसके आगे के सुम्मा नुनज्जी, फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग है कि उनसे कहो कि ऐसा करते रहें। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सुम्मा नुनज्जी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुनज्जिल मुमिनीन। फरमाया कि सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, और फिर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन पर वो दिन आएंगे जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं या जिनके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह के वो अमाल कर रहे हैं, और उस तरह के इंतज़ार का फिर आप भी इंतज़ार करें, वो भी करें उस तरह के दिन का। फिर मैं नजात दे दूँगा, यानी कि कोई तूफ़ान, कोई तबाही, कोई बर्बादी, कोई दुनिया में आने वाली जो चीज़ है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं फिर क्या बचा लूँगा, मैं नजात दे दूँगा उसमें अपने रसूलों को, अपने भेजे गए। यानी जब कोई अज़ाब आएगा तो उस अज़ाब से मैं अपने अंबिया कराम को और अंबिया कराम पर ईमान लाने वालों को निजात दे दूँगा। जिस तरह के पहले अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम को बचा दिया और फिरौन को गर्क कर दिया पानी में। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम और दूसरे जो पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम, जो दूसरे पैगम्बर सारे तबलीग कर रहे थे और उन पर ईमान नहीं लाया मुनकरीन ने, तो जब तबाही का सबब बना उनका इनकार, मुनकरीन का इनकार तबाही का सबब बनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने अंबिया इकराम और उनके मानने वालों को निजात दी। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके दरिया पार हो जाते हैं, और जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके और कश्ती बना के कश्ती में सवार होकर निकल जाते हैं।
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे और पैगम्बरों की भी एग्जांपल दी, फरमाया कि मैं फिर अपने रसूलों को और उन पर ईमान लाने वालों को उस तबाही से बचा लूँगा और इन पर वो दिन मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो इनसे पहले मुनकरीन पर किए गए थे, जैसे किए गए थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कज़ालिका हक्कन अलैना नुनज्जिल मोमिनीन, इस तरह क्योंकि मुझ पे लाजम है कि मैं अपने मानने वालों को बचा दूँ, अजाब भेजूँ इनकार करने वालों पर, और फिर लाजम है मुझ पर कि मैं अपने मानने वालों को बचा भी, उस अजाब से बचा दूँ। और बचाया भी अल्लाह तबारक व तआला ने, और बचा के दिखाया इनको। और उस वक्त ये लोग ईमान भी लाए, जैसे मूसा, जैसे फिरौन ने गर्क होते वक्त कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह को मानता हूँ और मैं बनी इसराइल के रब की पर ईमान लाता हूँ। लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर इनकी कबूल नहीं होगा ईमान लाना, दुआ, इस्तिग़फ़ार और रोना धोना उस वक्त को काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ फिर फरमाया, अगला रुकू नंबर 16 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 16 के शुरू में अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसानियत को मुखातब करके फ़रमाएँ। आपको कह दिया कि आप फरमाएँ, लेकिन मैसेज अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ निस्बत करते हुए फरमा रहे हैं कि ऐ इंसानों, अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक में हो जो मैंने अपने पैगम्बर पर नाज़िल किया, या जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही फरमा रहे हैं कि जो दीन मुझ पर नाज़िल किया गया, ऐ इंसानों अगर तुम उस दीन के बारे में शक में हो जो मुझ पर नाज़िल किया गया, फ़ला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, तो फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़िताब है और इसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि नबी आप उनसे कहें कि मेरे दीन के बारे में शक में हो जो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया, तो फिर ये समझ जाओ कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लेकिन फ़ला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिनकी तुम पूजा और प्रस्तश करते हो और जिनको मानते हो और जिनकी इबादत करते हो और जिनसे मांगते हो और शिरक कर रहे हो, मैं कभी उनकी इबादत नहीं करूँगा। तौहीद का आला तरीन दर्जा बयान करते हुए फरमाया कि सारी चीज़ें बताने के बाद जब मुनकरीन इस्लाम नहीं लाए तो फिर मायूसी के आलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सिखाई गई, और वो बात ये थी कि उनसे कह दो, अगर उनको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हम इसको मजबूर करेंगे नबी को और बिला आखिर ये नबी हमारी बात मान लेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दें कि मैं हरगिज़ उनकी इबादत नहीं करूँगा जिनकी अल्लाह को छोड़कर तुम कर रहे हो। सूरह काफिरून में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह कुफार को वार्निंग देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि आप इनसे कहें, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करूँगा जिनकी तुम कर रहे हो, वला अंतुम आबुद, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ। अगला जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि उनको वार्निंग दे के और सख्ती से ये कह दें कि ऐसा सोचना भी ना, ऐसा हरगिज़ ना सोचना, ना मैं उन माबूदों की इबादत करूँगा जिनकी तुम करते हो और ना ही ऐसा करने वाला हूँ। आइंदा भी किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना इस तरह की कि मेरे दिल में तुम्हारे माबूदों का नरम गोशा पैदा होगा। इबादत करनी है तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की करनी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्रूफ के लिए, अपने यकता वाहिद होने के लिए सूरह इखलास फरमा दी, कुल हुवल्लाहु अहद। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ना अल्लाह किसी का लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ये क्या और ना किसी का बाप है और ना बेटा है। लम यकुल लहू कुफू, कोई उसका बराबर नहीं है। समद, वो बेनियाज भी है और कोई उसके बराबरी करने वाला नहीं है। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने खोल कर कुफ़ार को बयान कर दी, मुशरिकीन को बयान कर दी, और इस पर यहाँ फरमा दिया कि उनसे फिर वही बात ताकीदी फरमाई कि इनसे कह दो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि कोशिश में कामयाब हो जाओगे और मुझे अपने माबूदों की तरफ मोड़ लोगे और मुझे अपनी माबूदों की इबादत की तरफ राग़ब कर लोगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वलाकिन आबुदुल्लाह लज़ी यतवफ़ाकुम, मैं उस महबूद की इबादत करूँगा जिसने तुमको उठा लेना है दुनिया से, जिसने तुम्हें मौत देनी है, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी और जिसने तुम्हें मौत देनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन,
तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इतनी बेबस और माइनर और मजबूर चीज़ है इंसान, और इंसान फिर तकब्बर किस बात का। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी इबादत करूँगा जो तुम्हें मौत देगा, यानी तुम्हें दुनिया से उठा लेगा और इस पर कादिर है। दुनिया की सारी ताकत लगी रहे तो एक मच्छर को नहीं मार सकती। सारी दुनिया की चीज़ें अगर इस पर इस्तेमाल किए जाएँ, स्प्रे की जाए और इसको तरह तरह की जिस तरह भी मारना चाहे, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर इसकी मौत का वक्त नहीं तयन किया हुआ उस वक्त, तो वो उस वक्त सारे इंसानों के हाथों से बच निकलेगा और उसको मौत नहीं आएगी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया यहाँ कि मैं तुम उस माबूद की इबादत करूँगा जो तुम सब की मौत पर कादिर है, मौत देने पर कादिर है, और तुम उनकी इबादत में लगे हुए हो जो तुम अपने ऊपर से एक मक्खी और मच्छर नहीं हटा सकते। तो मेरे लिए ये उम्मीद नहीं रखना कि मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ दोगे, किसी किस्म की मुश्किलात में डालोगे और किसी तरह और मुज़ाकरात करोगे, और अगर मुझे कायल करना चाहते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को कायम और दायम रखने के लिए और क़यामत तक जारी रखने के लिए दुनिया में भेजा, और पसंदीदा दीन कह के, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के, और फिर मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं लेकिन खातमुन नबिय्यीन है। यानी खातमुन नबिय्यीन का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। मैं नबियों को ख़त्म करने वाली मोहर हूँ और क़यामत तक मेरा दीन चलता रहेगा। और फिर आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं उस दीन को, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद पसंदीदा करार दिया और जिसको मेरी तरफ तफवीज़ किया और जिसको क़यामत तक जारी रहने का नज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून का इंदिया दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे छोटे और कमज़ोर माबूदों की, और वो माबूद जो सांस भी नहीं ले सकते, वो माबूद जो एक अपनी जगह भी नहीं चेंज कर सकते, मैं अपने इतने कवी और बड़े माबूद को छोड़कर तुम्हारे माबूद की तरफ आ जाऊँगा? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूँगा कभी भी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अटल जवाब दिया उनको और मजबूती शो की। व उमिरतु अन अकूना मिनल मोमिनीन, और फिर उनको बताया कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कर रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला जब मुझे हुक्म देते हैं तो मैं मेरी ज़बान से, पीछे फरमाया कि एक जगह के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं बोलते, वो वही कुछ बोलते हैं, उनकी ज़बान पे वही अल्फाज आते हैं जो उनको वही की जाती है। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोग समझते हो कि ये दीन और ये बातें और ये कुरान पाक, ये मेरी, जिस तरह के वो लोग कह रहे थे कि ये इसकी शायरी है और ये मजनू है और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टार्चर करने के लिए इल्ज़ामात देते थे, तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया जा रहा है कि उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, कि मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं। और किसके फर्माबरदारों में रहूं? अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार रहूं। और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूं और ये मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ भी नहीं सकता हूं जो कर रहा हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और दुआ भी करें अल्लाह।